वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन क्या थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। क्या कभी ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी से किसी तीसरे पर्सन को निकाल देंगे और आपके लाइफ में परमानेंटली वापस आ जाएंगे। या फिर अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पर्सन मैरिड हैं और उस केस में थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन उसके हस्बैंड या वाइफ है, तो क्या आप दोनों में कमिटमेंट को लेकर इन फ्यूचर कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है या नहीं। तो गाइज़, मैं डिस्क्लेमर इस वीडियो के लिए आपको ज़रूर दूंगी क्योंकि ये वीडियो जनरल रीडिंग है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी में हम दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है, तो वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर कंफर्म है तभी वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज़ आप बिना फालतू के दिमाग में स्ट्रेस ले आओगे और तरह तरह के परसेप्शंस माइंड में लेकर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी से परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि क्या हमारे पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर हमारी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। तो हम जान लेते हैं क्या बताना चाहते हैं टैरो कार्ड्स आप लोगों की ज़िंदगी के बारे में। तो गाइज़, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी पहले से ही शफल कर लिया है और यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी लंबे समय से फंसे हुए हैं, क्योंकि ये पर्सन फंसा हुआ नज़र आ रहा है, स्टक नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी रिलेशन में आने से पहले ही बता दिया होगा कि मेरी लाइफ में कोई है, शायद मुझे उनको छोड़ने में समय लगेगा ड्यू टू फैमिली रीज़न। उन्होंने शादी कर ली लेकिन वो कराना नहीं चाहते थे, कोई भी रीज़न हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ रिलेशन में रहने के बाद किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी लाइफ में जगह दी, या फिर वो कोई उनका एक्स लवर हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर आपके पर्सन के लिए वो कोई नया पर्सन हो सकता है जिसमें आपके पर्सन ने आपको चीट किया। आपको उन्होंने उस टाइम इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को आपके ऊपर चूज़ कर लिया एज थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे हमारा जो आज का टाइटल है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे या नहीं। मुझे लगता है आपके पर्सन ऑलरेडी इस थर्ड पार्टी से परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी मैं राइट नाउ पिक कर पा रही हूँ उसमें ऐसा लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं इस पर्सन से मुक्ति चाहते हैं, इनको छोड़ना चाहते हैं और वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है आपको या तो थर्ड पर्सन के बारे में ऑलरेडी पता लग गया है, जिसकी वजह से आपने अपने पार्टनर के साथ ऑलरेडी सेपरेशन खुद से लिया है। आज जो रीडिंग सुन रहे हैं उनमें कम से कम 60% मेरे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को एक वार्निंग देकर या आपने कोई कंडीशन लगा दी होगी अपने पर्सन पर कि अगर आपने मेरी लाइफ में वापस आना है तो अपनी ज़िंदगी से उस तीसरे व्यक्ति को निकाल लीजिए, नहीं तो आप मुझे अपनी लाइफ से दूरी समझिए, क्योंकि मैं अब वापस इस रिश्ते में आने नहीं वाली या आने नहीं वाला। कुछ लोगों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने खुद आपको ब्लॉक किया है किसी तीसरे व्यक्ति के लव अफेयर में पड़ने के बाद या फिर कोई सीक्रेट रिलेशन रखने के बाद। यहाँ पे ना अलग अलग सिनेरियोज आए हैं। और कभी भी टैरो रीडिंग जब आप यूट्यूब पर देखते हो, चाहे वो आप मेरे चैनल पर देखते हो या आप अदर टैरो रीडर्स के
वीडियोस को फॉलो करते हो, हमेशा एक बात का आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि जितने भी आपको जनरल वीडियोस मिलते हैं उसमें कभी भी एक सिचुएशन हज़ारों देखने वालों के साथ रेजोनेट नहीं होती। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ के साथ बहुत अच्छे से मैच करेंगी, कुछ सिचुएशंस या परिस्थितियाँ किसी और देखने वाले की ज़िंदगी से या उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर की लाइफ से मैच करेंगी। इस चीज़ को हमेशा ओपन माइंड के साथ देखना है। तो मुझे क्लियरली एक बात तो यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन भी अब कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में शांति, प्यार, ट्रस्ट, एक ऐसा रिलेशन चाहते हैं जहाँ पे इनको एक्सप्लेन ना करना पड़े, सफाइयाँ ना देनी पड़े, क्योंकि मुझे लगता है थर्ड पार्टी जो भी है बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये थर्ड पर्सन आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं। ये बहुत ही शार्प माइंडेड पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कभी माइंड गेम्स खेले थे या आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट करते थे, जैसे कुछ लोगों को ज़िंदगी में आदत होती है कि अपनी बात को मनवाने के लिए वो किसी भी लेवल तक चले जाते हैं, इन्होंने भी कुछ आपके साथ ऐसा ही किया होगा पास्ट में। जब आपका ये रिश्ता इनिशियल लेवल पर था, स्टार्टिंग थी आपके रिश्ते की, लव रिलेशन की, तो इस पर्सन ने ना आपको बहुत इम्पोर्टेंस दी होगी, बहुत टाइम दिया होगा, आपके लिए वक्त निकालते होंगे, दिन में कई बार आपको फ़ोन करके, मैसेज करके आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है। अगर आप वर्किंग थे तब भी इनका कई दफ़ा आपको डे टाइम में कॉल आता होगा या नाइट टाइम में भी आता होगा। अगर आप किसी डिफरेंट टाइम जोन में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है या फिर ये किसी अदर फॉरेन कंट्री या फॉरेन लैंड से हैं, तो इतनी दूरियां होने के बाद भी आपका रिश्ते में हमेशा जो एक स्पार्क होता है, एक रिश्ते में जो ट्रस्ट होता है या फिर एक रिश्ते में एक दूसरे को समझने का जो एक म्यूचुअल लव और अंडरस्टैंडिंग होती है, वो हमेशा बैलेंस्ड रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने भी इक्वली इस पर्सन को प्यार दिया है और उस पर्सन ने भी शुरू से लेकर आपको हमेशा प्यार दिखाया है, इनफैक्ट प्यार आपको शो भी किया है। कुछ लोगों के पार्टनर आपको गिफ्ट वगैरह भी देकर पैम्पर करते होंगे, शुगर डैडी, शुगर मामा, इस टाइप के आपके पर्सन रहे होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा एक चाइल्ड की तरह, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते होंगे इस रिश्ते में। और अचानक से जब इस पर्सन ने आपकी लाइफ से एक यू टर्न ले लिया या आपको अकेला छोड़ दिया, अचानक छोड़ा है इन्होंने कुछ लोगों के लिए, बाकियों के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों के लिए ये सडन इनका जो एटीट्यूड चेंज हुआ, 30 से 40% लोगों के पार्टनर ने सडनली इस रिलेशन को ख़त्म किया है। तब आपको समझ आया कि अचानक इग्नोर करने की वजह कोई तीसरा पर्सन डेफिनेटली होगा। और जब आपने डिस्कवर किया, आपने इन्वेस्टिगेट किया, आपने पता लगाने की कोशिश की, तब आपको अचानक शॉक मिला होगा कि इन्होंने मुझे आज तक बिना बताए मेरे अलावा भी किसी तीसरे से अफेयर रखा, हिडन रिलेशन रखा और मुझे झूठ बोलते आए। तब आपका दिल बहुत बुरे तरीके से टुकड़े टुकड़े हुआ होगा, इतनी ज़्यादा आपको उस समय पेन फील होगी, इमोशनली भी, मेंटली भी, और आप बहुत ज़्यादा उस दिन को आज तक कोसते होंगे और वो दिन आपको आज तक नहीं भूलता होगा जब इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया होगा। तो इन दोनों के जीवन में करंट अपडेट क्या है? क्या ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे? देखिए, आपके केस में मुझे यहाँ जो नज़र आ रहा है और जो मेरी समझ इन कार्ड्स को देखते हुए कह रही है वो यही है कि ये इंसान अगर आपसे दूर गए थे
मुझे लगता है या तो ये पर्सन कोई कर्मा बैलेंस करने या कोई थर्ड पर्सन के साथ इनका कार्मिक रिलेशन है, या आपका ये कार्मिक पार्टनर हो सकता है जिन्होंने आपको इस तरह से डिच किया, गोस्ट किया, अचानक से आपकी लाइफ से चले गए। क्योंकि हर केस में, हर रीडिंग में हमेशा थर्ड पर्सन ही कार्मिक नहीं होता। कई बार देखने वाले दर्शक भी कार्मिक रिलेशन में फंसे होते हैं, लेकिन वो अपनी मन को तसल्ली देने के लिए वीडियोस को देखते हैं कि कहीं मैं सोलमेट कनेक्शन में तो नहीं। और अगर उनको बताया भी जाए कि नहीं, आप एक कार्मिक रिलेशन में हो, आपको ये करना है, ताकि आप जो एक बैगेज कैरी करते आ रहे हो इस रिश्ते में, थर्ड पर्सन के लिए जो अपने पार्टनर को आप कोसते हो, उनको बद्दुआ देते हो, उनको कर्स देते हो, उनको नेगेटिव वाइब्स भेजते हो, क्योंकि इसमें कसूर आपके पर्सन का नहीं है गाइस। फिज़िकल वर्ल्ड में तो आपका पर्सन दोषी है, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ के किसी और के साथ रिलेशन रखा। मैं टोटली इस बात से अग्री करती हूँ। लेकिन जब आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली एलिवेट होते हो, आपकी एनर्जी असेंशन की तरफ बढ़ती है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, आप अपने आप को अध्यात्म से जोड़ते हो, एंजल्स और डिवाइन से जब आपका एक कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है, तब आपको ये दुनियावी बातें, दुनियावी लोग और इन दुनियावी लोगों के तरह तरह के प्लानिंग और प्लॉटिंग समझ आनी शुरू हो जाती है। तो अगर अभी भी जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, अगर आपके मन में अभी राइट नाउ अपने पार्टनर का ख्याल आ रहा है, उनका नाम आपके दिमाग में चल रहा है, मैं आपको यही कहूँगी कि उस पर्सन का नाम लेकर राइट नाउ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट डालना कि आप उन्हें फॉरगिव करते हो। अगर आप उनका नाम भी नहीं लिख सकते तो आप बस इतना कमेंट लिख सकते हो कि मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आई एम हैप्पी एंड आई फॉरगिव माई कार्मिक पीपल फ्रॉम माई लाइफ। कुछ भी लिख सकते हो आप, जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन आप ये लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाए। अगर आप ये भी चाहते हो कि थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से जाए, तो आप तब भी कमेंट में डाल सकते हो कि थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से चले जाए। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है नहीं। हो सकता है उनके जीवन में कुछ और एरियाज़ की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा हो, जैसे करियर की तरफ हो, या फिर अपनी फैमिली लाइफ में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि फैमिली प्रेशर कर रही है कहीं और शादी के लिए। फैमिली प्रेशर भी उनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। बाकी लोगों में ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है किसी भी रिलेशन में जाने के लिए, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन हो या फिर आपके साथ कैरी फॉरवर्ड करना हो। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में सही नहीं चल रहा गाइस। और ये इंसान के अपने विचार भी हो सकते हैं कि मुझे अभी किसी रिश्ते में नहीं जाना, अभी मुझे अपना मी टाइम, अलोन टाइम स्पेंड करना है, और मेरी लाइफ में जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको फिगर आउट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिसाइजली एक बात क्लियर आपको करती हूँ, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत सारे लोगों की लाइफ में नहीं है, कोई तीसरा पर्सन नहीं है। आज की रीडिंग में इतना तो क्लियर है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन पर हम वीडियो कर रहे हैं, लेकिन तीसरे पर्सन की इतनी इम्पॉर्टेंस या इतनी एनर्जी आज की रीडिंग में नहीं आ रही। हो सकता है थर्ड पर्सन से ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया हो, या थर्ड पर्सन कहीं और शादीशुदा हो पहले से, उनकी फैमिली हो, बच्चे हों, जिनके साथ आपके पार्टनर को अपना फ्यूचर नहीं लगता। हाँ, लेकिन इतना मुझे ज़रूर दिखता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हो सकते हैं, जैसे कि इनको अपनी ज़िंदगी में सोशलाइज करना पसंद हो,
अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल हो, नेटवर्किंग हो, और अगर ये काम करते हैं, इनका खुद का कोई बिजनेस है, तो ऐसा कोई बिजनेस होगा जहाँ पर डेली काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्शन करने को मिलता हो, कस्टमर डीलिंग बहुत हो, पब्लिक डीलिंग बहुत हो। तो ये पर्सन की लाइफ में लोग तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा संबंध स्पेशल आपको छोड़कर जिस पर ये बहुत ज़्यादा टाइम निकाल रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति इतना इम्पॉर्टेंट मुझे आज की रीडिंग में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगा। बाकी कुछ लोगों के लिए मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन रहा है जिसकी वजह से आप में सेपरेशन आया है। उनके साथ इनका कोई कार्मिक रिलेशन है और बहुत हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन उस इंसान से ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे मूविंग ऑन की एनर्जी है। या तो ये जान चुके हैं कि ये दो लोगों को हैंडल नहीं कर सकते एक ही टाइम पर, किसी एक के साथ तो इनको फ्यूचर में जाना पड़ेगा। शायद ये आप ही को चूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, अगर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आते हैं, एकदम से इस पर्सन को एक्साइट होकर उसी वक्त हाँ मत कहिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इस व्यक्ति को थोड़ा टाइम दीजिए, इनको ऑब्ज़र्व कीजिए, ये किस इंटेंशन के साथ वापस आ रहे हैं उसको जानिए, क्योंकि ये पर्सन ना थोड़ा ट्रिकी पर्सन है, मिस्टीरियस है। शायद ये जो आपको दिखाते हैं एक्चुअल में ये उनकी पर्सनैलिटी नहीं है। चाहे आपको इनके साथ 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, या फिर अभी आपको 6 महीने ही इनके साथ इस रिलेशन में हुए हैं, इनका एक ऐसा साइड है जो आपसे आज तक हिडन है। काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है गाइज आपके। मुझे लगता है इस पर्सन को अगर आप चांस देते हो वापस आने के लिए, कि अगर ये थर्ड पर्सन को छोड़कर आपकी तरफ आते हैं, कोशिश करिएगा कि आप इस पर्सन को डेस्परेशन वाला एटीट्यूड ना दिखाएं कि मैं तो आप ही के इंतज़ार में बैठी हुई थी या बैठा हुआ था। अगर आप इनको इस तरह का एटीट्यूड दिखाओगे या इस तरह का बिहेवियर दिखाओगे, या आपके जेस्चर से यानी कि आपके हाव भाव से इस तरह इनको पता लगेगा, तो ये शायद फिर आपको छोड़कर तीसरे पर्सन के साथ अगेन जा भी सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में अभी मुझे बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। और बैलेंस क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि ये पर्सन अपने जीवन में करंटली स्पिरिचुअल अवेकन होने की स्टेज पर है। कार्मिक लोग इनके इर्द गिर्द बहुत सारे हैं, चाहे कार्मिक दोस्त, कार्मिक कोई थर्ड पर्सन, कोई ऑफिस में अगर काम करते हैं तो वहाँ भी इनको कुछ लोग ऐसे मिले हुए हैं जो कार्मिक हैं, जो इनको ट्रिगर करते हैं। और कुछ व्यूअर्स की ज़िंदगी में मुझे लगता है आपके पार्टनर आपके कार्मिक हो सकते हैं, या आप उनके कार्मिक रिलेशन में हो सकते हो। तो थर्ड पर्सन को क्या ये परमानेंट छोड़ेंगे, हमारा क्वेश्चन ये था। मुझे लगता है इस व्यक्ति को टाइम लगेगा, एकदम से ये पर्सन नहीं छोड़ेंगे। और अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है तो ये एकदम से आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि या तो राइट नाउ ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे, या फिर ये अभी उस एनर्जी में नहीं है कि ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करे। क्योंकि जब इंसान एक लंबे अरसे तक अपने कंफर्ट में रहता है, चेंज नहीं होना चाहता, अध्यात्म से जुड़ना नहीं चाहता, उसको अपने बबल में रहकर ही मज़ा आता है, कंफर्ट फील होता है, आराम आता है, फिर ऐसे व्यक्ति को चेंज होने में समय लगता है। तो इनकी लाइफ में या तो कोई टावर मोमेंट आने वाला है बहुत जल्दी। टावर मोमेंट का मतलब होता है, टावर का एक कार्ड होता है टैरो रीडिंग में, मेजर अरकाना का कार्ड होता है ये। जब आप टैरो के कार्ड्स देखोगे, जो ट्रेडिशनल टैरो है, राइडर वेट टैरो, तो ये टावर का कार्ड
आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में ये बताता है कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सर्व नहीं करती, आपका जो पर्पस है उसको सर्व नहीं करती, तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन आता है। अचानक से सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का लाइफ में आ जाना, कुछ ऐसी इवेंट्स होती हैं ज़िंदगी में जो हमें कभी भी उम्मीद नहीं होती कि ऐसा कुछ हमारे साथ होगा। तो कुछ चीज़ों की रेवलेशन आपकी लाइफ में होने वाली है, कुछ चीज़ें रिवील होने वाली हैं, सामने आने वाली हैं। उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, और अगर वो चीज़ें आपके पर्पस को सर्व करती हैं तो वेल एंड गुड है। अपनी अप्रोच को लाइफ के टुवर्ड्स और पर्सन के टुवर्ड्स फ्लेक्सिबल रखें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस रिश्ते से वो मुझे नहीं मिल रहा, तो आप इस रिश्ते को टाइम दे सकते हैं, ताकि आप अपने पर्सन की एक्चुअल इंटेंशन को जान सकें कि वो बाकी थर्ड पर्सन को छोड़कर परमानेंट वापस आ रहे हैं या सिर्फ टेम्परेरी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। क्योंकि मुझे कुछ लोगों की एनर्जी में उनके पार्टनर का टेम्परेरी आना नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी कुछ लोगों के पार्टनर का आपके साथ नज़र आता है, और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं थर्ड पर्सन के। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटिंग लगेगा, सैड लगेगा, लेकिन रियलिटी यही है कि इनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, या फिर ये पास्ट लाइफ सोलमेट हैं अपने किसी थर्ड पर्सन की लाइफ में, जहाँ पे इनका कुछ कर्मा बैलेंस होना अभी भी बाकी है। क्योंकि जब तक इनका कर्मा बैलेंस नहीं होगा, आपकी लाइफ में ये वही साइकिल रिपीट करते रहेंगे। कभी आ जाएंगे, कभी चले जाएंगे, कभी आप उनके करके हैंगमैन पोजीशन में रहोगे, हैंग होते रहोगे, लटकते रहोगे, ना ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। और जो सामने आपको अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आ रही होंगी, कोई लव प्रपोज़ल आ रहे हैं, कोई मैरिज प्रपोज़ल आ रहे हैं, कोई लव इंटरेस्ट आपके अंदर बहुत लंबे समय से इंटरेस्ट दिखा रहा है, आपकी वेट कर रहा है, लेकिन आपकी सुई अपने पार्टनर पे अटकी हुई है। उनके लिए आप कुछ ऐसे आने वाले लोगों को इग्नोर कर रहे हो, या उनको वेलकम ही नहीं करना चाहते बिकॉज़ आप उनसे प्यार जो करते हो। तो बिल्कुल सोच समझकर अपने पार्टनर को आने के लिए इनवाइट करें। अदरवाइज़ मुझे लगता है अगर आ भी गए ना गाइस, तो थोड़ा इनका डिसीजन मुझे ट्रिकी नज़र आ रहा है। मतलब ये अब स्टेबल नहीं है अभी। या तो आप इनकी हीलिंग करवाओ किसी से। थर्ड पार्टी तो कुछ लोगों की लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया है। आज की रीडिंग में अलग अलग सिनेरियोज़ आए हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल नहीं है, लेकिन फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं। जैसे समाज क्या कहेगा, हमारी कास्ट अलग है, हम लोगों का रिलीजन अलग है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट है, अमीर गरीब ऊंच नीच, रिलेशन को पब्लिक नहीं करना डर लगता है। पार्टनर थोड़े आपके डरपोक किस्म के इंसान भी हैं। माफ़ कीजिएगा अगर आपको सुनने में थोड़ा तकलीफ़ देता है ये, लेकिन सच्चाई यही है। फैमिली के सामने स्टैंड नहीं लेना चाहते, लेकिन प्यार करते हैं आपको, और आपको कई बार लगता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं है, बाकियों के लिए यहाँ पे थर्ड पर्सन है, जिनको जाने में अभी वक्त है। अगले 3 हफ्ते, अगले 3 महीने इम्पॉर्टेंट रहेंगे। मैक्सिमम केस में अगले आने वाले 30 दिन भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आया है। आपके पास से कोई एक्स लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, वाइफ कोई लौट सकता है आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, या वो ये भी कह सकते हैं कि मैंने थर्ड पर्सन को छोड़ दिया है, अब मुझे आप ही के साथ फाइनली लाइफ में आगे बढ़ना है। तो कुछ लोगों के लिए उनका एक्स लवर भी वापस आ सकता है थर्ड पर्सन को लाइफ से निकाल कर, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ उनको आपके साथ नज़र आ रही हैं।
ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है और ये पर्सन अपनी इंट्यूशन भी सुनने वाले हैं कि मेरे लिए वही पर्सन ठीक है। मुझे थर्ड पर्सन कंट्रोल करता है और मेरी बातों को मानने से इनकार करता है। और आपके पर्सन ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा अपना ईगो हाई रखना पसंद है और शायद आप उनके ईगो को सेटिस्फाई करते रहे हो और उनकी बातों में कई बार आपने अप्रूवल शो किया है और उनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज़ का एक फ्यूजन हो। आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ लिविंग, आपका लाइफस्टाइल, आपका वे ऑफ ट्रीटिंग पीपल, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, ये सब चीज़ें उन्होंने कंपेयर की हैं थर्ड पार्टी के साथ। तो 60% लोगों के केस में आपका पार्टनर थर्ड पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं है। समहाउ अगर ये वापस नहीं आ रहे, इनकी लाइफ में चॉइसेस दिख रही हैं लेकिन मुझे कोई भी लव रिलेशन नहीं दिख रहा। कैजुअल डेटिंग, फ्लर्टिंग या फ़ोन पर बात कर लेना या कहीं मिल लेना, उससे ज़्यादा कोई भी ऐसा नहीं कि जहाँ पे दिल से दिल की अटैचमेंट है और ये उनके साथ कोई फ्यूचर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा 60% लोगों के केस में आज की रीडिंग में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। बाकी के बचे 40%, जिसमें से 30% लोग आज भी थर्ड पर्सन में स्टक हैं, फंसे हुए हैं बुरे तरीके से। वो कार्मिक पार्टनर है, समझ उनको आ नहीं रहा क्या लाइफ में कहाँ जा रही है ज़िंदगी, डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं और उसी के वजह से आप उनका वेट कर रहे हो क्योंकि आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं शादी के लिए। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनको ऑप्शन मिल रहे हैं फ्रेंडशिप के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, लेकिन उनका आप ऑफ़र रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन आप आज भी इस पर्सन का अपनी लाइफ में वापस वेट कर रहे हो। तो बहुत ही क्लियर है गाइज आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। आज इस रीडिंग में सारे ज़ोडिएक साइन आए हैं, इसीलिए मैंने कोई एक ज़ोडिएक साइन या राशि आपको नहीं बताई। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, और अपना प्यार देने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल हैंडल है। और अगर किसी को कंसल्टेशन बुक करना हो, वीडियो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। आज के लिए तो इतना ही। अगर टैरो भी सीखना हो तभी आपको सारे डिटेल्स वीडियो स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं वहाँ मिल जाएंगे। अपना सभी ध्यान रखें, होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें, मज़े में रहें, किसी का स्ट्रेस ना लें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें और टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से बचकर रहें। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।